हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन के बारे में। ये डाटा इकट्ठा करने की एक प्राथमिक जो विधि होती है वो है। इससे पहले हमने डेटा कलेक्शन की बहुत सारी जो मेथड्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। उसी सीरीज़ में आज हम ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अवलोकन जो होता है उसका अर्थ होता है देखना या निरीक्षण करना। हालांकि हम बहुत सारी चीज़ों को जो है देखते हैं, लेकिन उसे हम एक वैज्ञानिक अवलोकन नहीं कह सकते। हम उसे एक नॉर्मल, एक साधारण अवलोकन कह सकते हैं। लेकिन जिस विधि का यूज़ हम अपने अध्ययन में करते हैं उसे हम वैज्ञानिक अवलोकन के तौर पर देखते हैं, और वो एक तरह से व्यवस्थित अवलोकन होता है। जैसे कि कोई अध्ययन हमें करना है तो उससे रिलेटेड हमारे पास एक उद्देश्य होता है कि हमें किस चीज़ का अध्ययन करना है। और जब हम किसी उद्देश्य को लेकर व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हैं और उसके ज़रिए फिर डेटा इकट्ठा करके उसे लिखते हैं या उसके ज़रिए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तब वो एक वैज्ञानिक अवलोकन कहा जाता है। मतलब कि एक मेथड कहा जाता है जिसका कि हम अपने रिसर्च के क्षेत्र में यूज़ कर रहे हैं। तो अवलोकन जो है वो अंग्रेजी के शब्द ऑब्जर्वेशन से लिया गया है। ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतर है और इसका अर्थ होता है निरीक्षण करना, परीक्षा करना और ध्यान से देखना। यानी किसी भी टॉपिक को जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं उसे ध्यान से देखना या उसका निरीक्षण करना, उसकी परीक्षा करना, ये अवलोकन है। ये प्राथमिक तथ्यों के संकलन की विधि है। ये निरीक्षण करने की सबसे साधारण और वैज्ञानिक पद्धति है। मतलब कि अवलोकन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, हालांकि उसके पास कुछ उद्देश्य हो। तो ये एक वैज्ञानिक और साधारण पद्धति है। अवलोकन वैज्ञानिक तभी होता है जब वह पूरी तरह नियोजित हो, सैद्धांतिक मान्यताओं से संबंधित हो और उसका व्यवस्थित ढंग से उपयोग किया गया। मतलब कि जब अवलोकन वैज्ञानिक तभी होता है जबकि उससे रिलेटेड आपके पास कोई उद्देश्य हो, आपने पहले से प्लान किया हो कि आपको किस चीज़ का अध्ययन करना है। सैद्धांतिक मान्यताओं से मतलब जो सिद्धांत के जो रूल्स हैं उनसे वो रिलेटेड हो और एक व्यवस्थित ढंग से किया गया, उसका उपयोग किया गया हो। सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि अवलोकन का तात्पर्य किसी विषय से संबंधित घटनाओं को व्यवस्थित रूप से देखना और अपनी बुद्धि और कुशलता के आधार पर घटनाओं के कार्य कारण संबंध को समझना है। मतलब कि जब आप किसी घटना का अवलोकन करते हुए ये समझ जाते हैं कि जो आप देख पा रहे हैं उस घटना को, जैसे कि आप किसी प्रॉब्लम का अध्ययन कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम किसी समुदाय में या हमारी सोसाइटी में क्यों पनप रही है, तो अगर आप उसका अध्ययन कर रहे हैं तो आप वो देख पा रहे हैं कि उसका कारण क्या है और उसे घटना से रिलेट कर पा रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप जो है आप सही तरीके से अवलोकन कर रहे हैं। पीवी यंग के अनुसार अवलोकन घटनाओं के स्वाभाविक रूप से घटित होते समय नेत्रों द्वारा किया गया सुव्यवस्थित और सुविचारित अध्ययन है। यानी कि जो सामाजिक घटनाएं होती हैं वो एक तरह से स्वाभाविक ही होती हैं। तो जब आप एक स्वाभाविक जो सामाजिक घटना है उसे अपनी आँखों से देखते हैं और सुव्यवस्थित तरीके से उसका अध्ययन करते हैं कि बिना अपने जो विचार हैं उसमें डाले हुए आप वही सब चीज़ देखते हैं जो एक्चुअल में घटित हो रही हैं, तब उसे हम अवलोकन के क्षेत्र में रखते हैं। अवलोकन एक तरह से जो सामाजिक जो घटनाएं हैं उनके क्षेत्र में यूज़ किया जाता है। यानी कि इसके ज़रिए एक तरह से गुणात्मक अध्ययन किया जाता है, ना कि संख्यात्मक। और अवलोकन पद्धति जो होती है उसके ज़रिए जो डेटा इकट्ठा किया जाता है वो भी गुणात्मक ही होता है। तो एक तरह से जो व्यवस्थित अध्ययन है, एक व्यवस्थित जो पद्धति है किसी चीज़ को देखने की, उसे हम अवलोकन कहते हैं। और ये ज़्यादातर सामाजिक जो विषय हैं उनमें ही यूज़ किया जाता है। जो हमारी प्रॉब्लम है सामाजिक क्षेत्र से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है उनके लिए अवलोकन का यूज़ किया जाता है। इसलिए एक तरह से गुणात्मक जो तथ्य हैं उनको इकट्ठा करने की पद्धति है। अब बढ़ते हैं अवलोकन के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अवलोकन 3 तरह का होता है, जिसमें पहला अनियंत्रित अवलोकन, दूसरा नियंत्रित और तीसरा सामूहिक अवलोकन। तो अनियंत्रित अवलोकन जो होता है उसे हम साधारण अवलोकन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से
ऐसा अवलोकन है जो कि जिसे कोई भी यूज़ कर सकता है, मतलब कि जिसमें आपने किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की है, कोई पहले से कुछ भी सोचा नहीं है, बस आप किसी भी क्षेत्र में गए और आपने घटनाओं को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया। तो ये एक तरह से अव्यवस्थित अवलोकन है, जिसमें किसी तरह का पहले से कोई नियोजन नहीं है, कोई पहले से कुछ भी सोचा गया नहीं है। तो ये ऐसे है कि आप किसी भी जगह जाते हैं और आप घटनाओं को ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके ज़रिए आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो वो अनियंत्रित अवलोकन में आएगा। तो अनियंत्रित जो अवलोकन है उसके 3 टाइप्स हैं। उसमें पहला आता है सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन जो होता है उसका मतलब होता है कि जब आप किसी भी समूह, जैसे किसी समूह का आप अध्ययन कर रहे हैं, तो जब आप उसमें इस तरीके से घुल मिल जाते हैं कि ऊपरी तौर पर ऐसा लगे कि आप भी उसी समूह का हिस्सा हैं, पर अंदर से आपका उद्देश्य अलग हो, आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हों, अपना काम कर रहे हैं, तो वो सहभागी अवलोकन कहलाता है। ये अवलोकन एक तरह से ऐसा होता है जिसमें कि जो अवलोकन करने वाला व्यक्ति है वो उस समूह का या उस कम्युनिटी का पूरी तरीके से एक हिस्सा बन जाता है किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। वो इस तरह घुल मिल जाता है कि बाहर के लोगों के लिए मुश्किल होता है कि ये समझना मुश्किल होता है कि ये इसी कम्युनिटी का है या किसी और कम्युनिटी का। तो ऐसे जो अध्ययन किया जाता है वो सहभागी अवलोकन होता है। ये अवलोकन इसलिए किया जाता है ताकि जब हमें कुछ ऐसी डीप इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, कुछ ऐसे अध्ययन करने होते हैं जिन्हें दूर से रहकर नहीं अध्ययन किया जा सकता, उसके लिए सहभागी अवलोकन का यूज़ होता है कि जो अवलोकन करता होता है उस फैमिली में या उस कम्युनिटी में जाकर घुल मिल जाता है और ऊपर से वो उन्हीं के जैसा लगता है कि ये इसी फैमिली का या इस कम्युनिटी का हिस्सा है और अंदर से वो अपने काम को कर रहा होता है, मतलब जो उसका उद्देश्य उसको कंप्लीट कर रहा होता है। तो ये सहभागी अवलोकन होता है। दूसरे नंबर पे आता है असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन का मतलब होता है कि जब किसी घटना का या किसी भी प्रॉब्लम का जो भी अध्ययन आप कर रहे हैं उसको आप दूर से रहकर बिना सहभाग किए हुए आप उसका अध्ययन करते हैं, तब वो असहभागी अवलोकन कहलाता है। मतलब कि जिन लोगों का आप अध्ययन कर रहे हैं उन्हें पता होता है कि आप अपना क्या काम कर रहे हैं, मतलब वो आपको जानते हैं कि आप अध्ययन करने के लिए आए और आप अध्ययन कर रहे हैं। तो ये एक असहभागी अवलोकन होता है, इसमें सब कुछ दूर से अध्ययन उसका किया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है अर्ध सहभागी अवलोकन। क्या होता है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें कि किसी एक अवलोकन का यूज़ नहीं किया जाता, तो उसमें अर्ध सहभागी अवलोकन को यूज़ किया जाता है। मतलब कि कभी तो आपको समूह का हिस्सा बनना होता है और कभी आपको समूह से दूर रहना होता है, मतलब कभी आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कभी नहीं करते। तो ये अर्ध सहभागी जो अवलोकन होता है इन दोनों का मिक्स रूप है, सहभागी और असहभागी अवलोकन का। इसमें जो अवलोकन करता होता है वो कभी तो समूह में घुल मिल जाता है, मतलब कभी तो समूह के बीच बैठकर उनका अध्ययन करता है और कभी वो उनसे दूर रहकर अध्ययन करता है, यानी कभी वो उस समूह में चला गया और कभी दूर हो गया। तो ज़्यादातर जो अध्ययन करते हुए जो यूज़ होता है वो अर्धसहभागी होता है, क्योंकि किसी भी विषय से रिलेटेड किसी डीप अध्ययन करने के लिए किसी भी एक अवलोकन का सहारा नहीं लिया जाता। सामाजिक अनुसंधान में जो होती हैं, सामाजिक घटनाएं जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं, उसके अध्ययन के लिए हम कई तरह की मेथड्स का जो है सहारा लेते हैं। तो इसी तरह खाली सहभागी अवलोकन को हम यूज़ नहीं कर सकते और सिर्फ असहभागी को यूज़ नहीं कर सकते, तो उनका मिक्स जो रूप है अर्ध सहभागी हम उसको यूज़ करते हैं। ये एक मिश्रित रूप है सहभागी और असहभागी अवलोकन का। अब आता है नियंत्रित अवलोकन दूसरे नंबर पे। नियंत्रित अवलोकन का मतलब होता है कि नियंत्रित जो पहले से व्यवस्थित हो, यानी जिसका आपने पहले से या जो अवलोकन करता है उसने पहले से उसे नियोजित किया हो, मतलब उसके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो कि उसे कोई अवलोकन करना है और उसका टॉपिक ये है। तो ये एक तरह से व्यवस्थित अवलोकन है जिसके बारे में पहले से योजना बनाई जाती है और उसकी योजना तैयार करने के बाद घटना को अपने अवलोकन को किस किस तरीके से कंप्लीट करना है वो पूरी तरीके से व्यवस्थित होता है, पहले से लिखा गया होता है। और जो अवलोकन है मतलब जो पूरा
एक प्रोजेक्ट है उसको डिवाइड किया गया होता है कई भागों में कि आप हमें कितना काम कब करना है, किस तरीके से अध्ययन करना है। तो एक पूरी तरीके से जो खाका तैयार किया जाता है वो पूर्व नियोजित होता है। तो ये नियंत्रित अवलोकन में आता है। नियंत्रित अवलोकन में भी दो टाइप्स हैं। एक होता है परिस्थिति और घटना पर नियंत्रण, दूसरा अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। परिस्थिति और घटना पर नियंत्रण जो होता है, जो सामाजिक घटनाएं होती हैं, हालांकि उसमें जो सामाजिक घटनाएं होती हैं उनमें जो परिस्थितियाँ होती हैं उन पर नियंत्रण करना एक तरह से मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी जितना भी नियंत्रण किया जा सकता है वो नियंत्रण करने की कोशिश की जाती है। मतलब कि जैसे कि हम किसी ग्रामीण समुदाय का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि जो ग्रामीण समुदाय हैं वो नई योजनाओं को किस तरीके से लेते हैं, वो उसके लिए अपनी तरफ से कोई सहयोग देते हैं या नहीं देते हैं, या वो उनके लिए उनका रिएक्शन क्या होता है। तो इसका अध्ययन करने के लिए वन बाय वन जो अध्ययन करता है वो पहले एक पॉलिसी जो है उसके प्रभाव को देखता है, फिर उसे स्थिर मानते हुए दूसरी पॉलिसी लेता है, फिर उसके प्रभाव को देखता है। तो इस तरह वो वन बाय वन यानी पार्ट में डिवाइड करते हुए अपने अध्ययन को कंप्लीट करता है। और उसके बाद वो ये देखता है कि इन जो पॉलिसी को यानी जो ये योजनाएं हैं इन्हें जो इन पर ग्रामीण समुदाय पर लागू किया गया था, इसके लिए ग्रामीण समुदाय वाले लोगों ने उसमें अपना कितना योगदान दिया, मतलब उन्होंने उसे कितना कोऑपरेट किया, वो खुद इसके लिए रेडी हैं या नहीं है, या वो खुद चाहते हैं कि वो इन योजनाओं का लाभ लें या न लें। तो सब चीज़ों का जो अध्ययन होता है वो पूरी तरीके से व्यवस्थित होता है और हर चीज़ को कई पार्ट्स में डिवाइड करके अध्ययन किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है अवलोकनकर्ता पे नियंत्रण। अवलोकनकर्ता पे नियंत्रण से मतलब होता है कि अवलोकनकर्ता से ये उम्मीद की जाती है कि ये अवलोकनकर्ता जो है खुद पर एक नियंत्रण रखे, मतलब ये उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने जो विचार हैं, अपन जो पहले से सोची गई चीज़ें हैं उसमें उसे अवलोकन के साथ या अपने अध्ययन के साथ मिक्स ना करे। मतलब कि वो कुछ ऐसी चीज़ों के ज़रिए अध्ययन करे, कुछ ऐसे मेथड यूज़ करे जिसमें उसके खुद के विचार शामिल ना हों। जैसे कि प्रश्नावली होती है, जैसे अनुसूची होती है, अनुसूची निर्देशिका होती है, या बहुत तरह के टेप रिकॉर्डर होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो कि पहले से बनाई गई हों, मतलब कि उसमें अवलोकनकर्ता अपने विचार न डाल सके, बल्कि पहले से जो क्वेश्चन लिखे गए हैं सिर्फ उतना ही आंसर उसमें लिखा जाए और उतना ही लिखा जाए जो अध्ययन है जो उससे रिलेटेड हो। तो सिर्फ वही फैक्ट इकट्ठे हों जो घटनाओं से या उसके अध्ययन से रिलेटेड हो, उसमें अवलोकनकर्ता के अपने सामान्य विचार, अपने पहले से सोची गई चीज़ें शामिल ना हो, ताकि जो अध्ययन है वो पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ हो, उसमें किसी तरह के पक्षपात की संभावना ना हो। तीसरे नंबर पे आता है सामूहिक अवलोकन। सामूहिक अवलोकन का मतलब होता है कि जो कुछ अध्ययन इस तरह के होते हैं कि उन्हें किसी एक पद्धति के ज़रिए पूरा नहीं किया जा सकता, तो उसमें हम सामूहिक अवलोकन का सहारा लेते हैं। सामूहिक अवलोकन का मतलब होता है कि अवलोकन जो है किसी एक व्यक्ति के द्वारा न किया जाकर सामूहिक रूप से किया जाता है। मतलब कि उन्हें जो लीड करने के लिए एक केंद्रीय अवलोकनकर्ता होता है, जो ग्रुप में जो अध्ययन कर रहे हैं, मतलब जो अवलोकन कर रहे हैं, वो सब अपना डेटा इकट्ठा करके उस केंद्रीय जो अवलोकन करता है उसके पास जमा कराते हैं, और फिर वो उससे रिलेटेड जो फैक्ट इकट्ठे किए गए हैं उन्हें जांचता परखता है, और उसके बेस पर जो निर्णय लिया जाता है वो उस केंद्रीय अवलोकनकर्ता के ज़रिए लिया जाता है। तो ये एक तरह से ऐसा अवलोकन है जो कि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा यूज़ किया जाता है।